हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। ब्रिजिंग सॉल्यूशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 13, सर्कल एंड टेंजेंट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा स्टार्ट करते हैं, सर्कल एंड टेंजेंट। देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट क्या होता है? सर्कल हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि सर्कल आपका क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। आज हमें एक टर्म डिस्कस करनी है, वो होती है आपकी टेंजेंट। लेट अस सपोज ये आपका एक सर्कल है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, जो इस सर्कल के किसी पॉइंट पर, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में जो डिस्कस किया था कि सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ये जो सर्कल है आपका, ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से अगर किसी एक पॉइंट पर अगर मैं यहाँ से टच होता हुई एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से, जो इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इस तरीके से आके टच करे, तो इस लाइन को हम टेंजेंट बोल देते हैं। इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? टेंजेंट बोल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सर्कल के किसी एक पॉइंट को अगर टच करे तो इस लाइन को हम टेंजेंट बोल देते हैं। और जहां पर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, रिमेंबर, जहां पर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसको हम टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। इसको हम टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये नई टर्म हमने इस चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस करनी है कि किस तरीके से एक टेंजेंट को आप ड्रॉ करके इसकी नई नई प्रॉपर्टीज, इसकी नई नई थ्योरम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक जो कन्फ्यूजन वाली बात है, सपोज मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ ए, लेट इट बी पी एंड लेट इट बी बी। तो आपका जो टेंजेंट होगा स्टूडेंट्स, वो सिर्फ ए से लेकर, लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो ए पॉइंट से लेकर ये पी पॉइंट तक ही आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। रिमेंबर, ए से लेकर बी तक पूरा आपका टेंजेंट नहीं होता है। हाँ, अगर मैं इस बी पॉइंट को कंसिडर करूं देन बी से लेकर पी तक आपकी टेंजेंट लेंथ होंगी। वापस देख लीजिएगा एक बार, अगर मैं ए पॉइंट से कंसिडर करूं या ए पॉइंट से मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ किया है तो वो आपका ए से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। और अगर मैं बी पॉइंट को कंसिडर करूं देन बी से लेके पी तक की जो है वो टेंजेंट लेंथ कहलाएगी, ना कि आपकी कंप्लीट ए बी। तो ये एक टर्म थी अपने नई जो इंट्रोड्यूस हुई सर्कल्स में, वो थी टेंजेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ? हाउ मेनी टेंजेंट्स you can draw on a circle। एक सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट्स? अभी हमने बात की कि सर्कल के जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को अगर टच करके अगर कोई लाइन निकल जाती है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो सिमिलरली इस सर्कल पर कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आप एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, तो उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करता हूँ कि किसी सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो वो उसका आंसर होता है इनफाइनाइट। बट इफ आई टॉक अबाउट कि इसके ऊपर पैरेलल टेंजेंट आपको ड्रॉ करने स्टूडेंट, तो पैरेलल टेंजेंट हमेशा ध्यान रखना, आप सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक आपका ऊपर हो जाएगा और एक आपका यहाँ पर नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर आपने इधर ड्रॉ किया तो ये इधर ड्रॉ होगा। तो अगर मैं बात करूँ पैरेलल टेंजेंट की, तो नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट जो आपके होते हैं वो हमेशा 2 रहेंगे। तो आगे ले चलते हैं चैप्टर को। आई होप कि यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं कि किस टाइप से आपके इस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्या आपकी थ्योरम रहती है। तो आइए स्टार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपकी थ्योरम होती है यहाँ पर कि अगर आपका कोई सर्कल है और आपने यहाँ से इस टेंजेंट पॉइंट से, सपोज ये आपका एक एक्सटीरियर पॉइंट ए है, ये आपका एक एक्सटीरियर पॉइंट ए है और यहाँ से आपने किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया जो यहाँ पॉइंट पी पर आकर अगर इसको टच करता है, तो अगर आप यहाँ से सेंटर से ओ से इस टेंजेंट पॉइंट को जब बच्चे आप ज्वाइन करते हो तो हमेशा ध्यान रखना ये आपके 90 डिग्री के ऊपर इसको इंटरसेक्ट करेगा। रिमेंबर, जब आपने एक्सटीरियर पॉइंट से
P पॉइंट के ऊपर AP आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर मैं AP को एक टेंजेंट मानूं या एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने AP, एंड अगर O से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AP के ऊपर, सॉरी O से अगर मैं P को ज्वाइन करूं, यानी कि सेंटर को अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, कहाँ पर सेंटर को हमने ज्वाइन कर लिया टेंजेंट पॉइंट से, तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों ये आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। ये आपका ऑलवेज कहाँ होगा बच्चे 90 डिग्री पर होगा। तो आगे देखते हैं इसके एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 13.1 है उसमें पहला था आपका ट्रू फॉल्स है, वो आप सेल्फ कीजिएगा, सेल्फ ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी आप सेल्फ कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर दे रखी है। जैसे अपन बात करें, हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है बच्चे जिनका एक ही सेंटर हो। कोसेंट्रिक सर्कल जिनका आपका सेंटर एक हो। कैसे? सपोज एक सर्कल मैंने ये बना लिया और एक सर्कल सपोज इसी के बाहर में अगर ये बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं आपके कोसेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि इनका सेंटर क्या है आपका सेम है। कॉमन सेंटर अगर है तो इन दोनों सर्कल को हम क्या कह देंगे कोसेंट्रिक सर्कल कह देंगे। अब इसमें कहा है कि एक की रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक जो रेडियस दे रखी है वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो लार्जर सर्कल होगा उसकी आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और स्मॉलर रेडियस जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने क्वेश्चन बोला है कि आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। किसके लिए? ग्रेटर सर्कल के लिए कॉर्ड ड्रॉ करना है जो आपका इस सर्कल स्मॉलर सर्कल को क्या करके जाए, टच करके जाए। तो हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड ड्रॉ करते हैं बड़े वाले के लिए, लेट इट बी ए बी, जो आपका यहाँ पर छोटे वाले सर्कल को पी पॉइंट पे टच करता है। कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बड़े वाले सर्कल के लिए ए बी क्या हो गया आपका कॉर्ड हो चुका है। देखिए बड़े वाले सर्कल के लिए ए बी क्या हो चुका है कॉर्ड हो चुका है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए स्मॉलर सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बन चुका है आपका टेंजेंट बन चुका है। क्वेश्चन पूछा है आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, मतलब आपको ये पूरी ए बी की लेंथ बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैंने इस पर क्या ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, या फिर O से अगर मैं P को ज्वाइन करता हूँ, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि O से सेंटर से अगर किसी टेंजेंट पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो क्या होगा इस पर 90 डिग्री होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई आपकी 3। अगर मैं यहाँ से इसको O और B को अगर मैं ज्वाइन कर लूँ स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास ट्राइंगल बन जाता है OPB, वेयर OP इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी कि जो AP है वो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है और OB जो है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, जो हमें कितनी गिवन है स्टूडेंट्स 5 गिवन है। क्लियर? इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल OPB, अगर मैं OPB के अंदर क्या लगाता हूँ स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। इन ट्राइंगल OPB, अगर OPB के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वी नो दैट OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। OB की वैल्यू स्टूडेंट्स में गिवन है 5, यहाँ हमें कितनी की वैल्यू गिवन है 5, यहाँ हम कर देंगे 5 का स्क्वायर। OP की वैल्यू गिवन है हमें 3, तो यहाँ हम कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस PB की लेंथ हमें निकालनी है, ये हो जाएगा PB का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम अगर आगे चलते हैं तो ये हो जाता है आपका 25, ये हो जाता है आपका 9 प्लस ये हो जाएगा PB स्क्वायर। जब हम 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि हमें PB की वैल्यू अगर निकालनी है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू PB स्क्वायर, दैट इज 60।
स्टूडेंट तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ में क्या ले लूँ, रूट ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये बन जाएगा आपका 4 और ये बन जाएगा आपका पी, यानी कि पीबी की जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो आपके सामने 4 आ चुकी है। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ी थी लास्ट चैप्टर के अंदर, वो थ्योरम यहाँ पर मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा दूँ। वो थ्योरम स्टूडेंट्स ये थी कि अगर कोई भी सर्कल है, आपने उसका कोई कॉर्ड अगर है तो उस कॉर्ड पर सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये इसको क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो उसी कंसेप्ट से अगर स्टूडेंट्स ये 4 है, ये अगर आपका 4 है तो ये भी कितना होगा, आपका 4 होगा प्रीवियस चैप्टर के कंसेप्ट से। तो ये 4 एंड दिस इज 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PB, दैट इम्प्लाइज AB is equal to 2 multiplied by 4 and AB is equal to 8 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट्स। ये हमने कोड की लेंथ कितनी निकाल ली, आपकी AB यहाँ पर 8 सेंटीमीटर निकाल ली। तो इस कंसेप्ट में नए नए आगे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे और हमें इसी कंसेप्ट से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन से। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखो एक क्वेश्चन आया है कि आपका एक सर्कल गिवन है एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो हमने डिस्कस की थी कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट पॉइंट तक की जो लेंथ होती है उसको हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। यानी कि अगर आप A से लेके P तक की अगर हम बात करें तो वो आपको 4 गिवन है। एंड अगेन ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है बच्चे, यहाँ से सेंटर की जो लेंथ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम इट्स सेंटर, वो आपको गिवन है 10। तो आपको बतानी है कि रेडियस क्या होगी, ये आपको पूछा है। सेम कंसेप्ट है आपका, अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इन ट्रायंगल OPA। OP के A के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो वी नो दैट OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, OA की वैल्यू हमें 10 गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। PA कितना है आपका 4 गिवन है, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्लियर, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू OP स्क्वायर हमें फाइंड करना है, क्योंकि OP आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, प्लस ये हो गया आपका 16। अगर स्टूडेंट्स यहाँ से 16 को मैं इधर माइनस कर दूँ, ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। क्लियर, आगे चले, सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस करने पर हो जाएगा 84 विच इज इक्वल टू OP स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका OP इज इक्वल टू रूट ऑफ 84 विच इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू रूट 84। हैंस इसके आप प्राइम फैक्टर करके आंसर लिख सकते हैं, हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यहाँ पर आप प्राइम फैक्टर करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा। जो भी आपका डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट जब भी हम वीडियो लेके आएंगे इसी चैप्टर की सीरीज़ के अंदर, तो ये डाउट्स हम पहले लेंगे, उसके बाद आपका नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन